आज हम आपको इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाना सिखाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। पीछे भी सेम डिज़ाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है 2 पट्टी द्वारा। आज हम 2 कलर की 2 पट्टियाँ ली है। दोनों पट्टियाँ साड़ी की ली गई है और दोनों पट्टियों की चौड़ाई 5 इंच ली गई है और दोनों पट्टियों की लंबाई 5 मीटर ली गई है। कि साड़ी की लंबाई 5 मीटर होती है तो पट्टी की लंबाई 5 मीटर ली गई है। पाँच मीटर लंबाई ली गई है दोनों पट्टियों की। दोनों पट्टियों के हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं। और 2 उंगलियों पर एक राउंड लगा लेते हैं। एक पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और एक पट्टी द्वारा डोरमेट की उठाई करेंगे। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। अब सेफ्टी पिन की सहायता से 2 उंगलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की उठाई करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से लूप के अंदर से साड़ी को निकालते हैं। इस प्रकार से लूप के अंदर से पट्टी को निकालते हैं। उंगलियों को आगे पीछे खिसकाते रहते हैं। इस प्रकार से एक रिंग की उठाई कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब
राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब इस पट्टी के दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। अब रेड कलर वाली पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे और ब्लू कलर वाली पट्टी से डोरमेट की उठाई करेंगे। इसको लू बोलते हैं, इसको फंदे बोलते हैं। इसके अंदर के ही साड़ी की पट्टी निकालेंगे डोरमेट बनाने के लिए। अब एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए हमारा पहला राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक राउंड पूरा कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। एक राउंड पूरा होते ही पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब इस दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 3-4 राउंड लगा लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक पायदान बनाते हुए आ चुके हैं। एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। एक फंदे में एक ही फंदा निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा राउंड पूरा हो चुका है। 3 राउंड निकाल चुके हैं। एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 3 राउंड निकाल चुके हैं। अब 3 राउंड निकालने के बाद में डोरमेट में फंदों का आकार बढ़ चुका है। जब डोरमेट में फंदों का आकार बढ़ जाता है तो उस वक्त डोरमेट में झोल पड़ने की संभावना बन जाती है। डोरमेट एक टोपी का आकार बन जाता है। इस प्रकार से एक टोपी का आकार बन जाता है। अब इस झोल को रोकने के लिए इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकाल लेंगे, जिससे डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा और डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाएगा। अब राउंड पूरा होते ही पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे।
अगले फंदे में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। जब पट्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी पट्टी लेते हैं और सुई धागे से सिलाई करके अटैच कर देते हैं। इस पट्टी की चौड़ाई 5 इंच ली गई है। सभी पट्टियाँ साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की लंबाई 5 मीटर ली गई है। एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है और फंदों का आकार हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है। अब डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लिया गया है। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। इस राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 2-3 राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 4 राउंड लगा चुके हैं। 4 राउंड लगाने के बाद में फंदों का आकार बढ़ जाता है। अब इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अगले फंदे में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे।
एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लिया गया है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है और अब फंदों का आकार हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है। अब आगे राउंड पूरा होने के बाद पट्टी को चेंज कर लेते हैं और एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 2-3 राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।